कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं मीना कुमारी बेटियों के परिवार ब्लॉग से बोल रही हूँ गाइस। यहाँ सुबह का टाइम शुरू हो गया है और हमारा भी रूटीन अब चालू हो गया है और हमने कर दी है सुबह की क्लीनिंग ख़त्म। सुबह लेडीज़ों का यही काम होता है कि उठते ही अपनी क्लीनिंग में लग जाते हैं और मतलब घर की क्लीनिंग में लग जाते हैं और घर की क्लीनिंग ख़त्म करने के बाद फिर वही नहाना धोने के बाद बच्चों को नहलाना धुलाना, कपड़े वपड़े धो धा के फिर योना और फिर उसके बाद आ जाता है नाश्ते का नंबर। सुबह में मैं खाली पेट चाय ले लेती हूँ क्योंकि मुझसे बिना चाय पिए कोई काम नहीं होता है, इस वजह से चाय मैं पी लेती हूँ। और यहाँ मेरे ठाकुर जी भी नहा चुके हैं, अब इनका करना है कुछ खाने पीने का इंतज़ाम और बच्चों का भी। तो आज बच्चों के लिए बनेगा किचन में जाके सांभर और इडली और ठाकुर जी के लिए बनाएंगे हम सिमई की खीर क्योंकि उसमें डलेगी सांभर में प्याज, तो ठाकुर जी तो नहीं खाएंगे। और चटनी से तो इडली खा भी सकते हैं लेकिन पेट नहीं भरेगा, इस वजह से हमने सोचा कि सिमई की खीर बना देते हैं तो अच्छे से पेट भी भर जाएगा ठाकुर जी का भी। इसलिए चलें अब किचन में और लगें अपने काम पे दोस्तों। यही लेडीज़ों का काम है रोज़ का रूटीन से। तो चलते हैं बच्चों को संभालते हुए आ गए हम किचन में और यहाँ करते हैं मैंने अपना रूटीन स्टार्ट। आप लोग समझ सकते हो लेडीज़ों का काम शुरू। किचन में 2 कटोरी लिए मैंने यहाँ पे सूजी और यहाँ रख दिया मैंने सांभर बनाने। दाल भिगो के रखी थी मैंने उड़द की और अरहर वाली और उसमें डाला मैंने कद्दू। लौकी मेरे को मिली नहीं थी इस वजह से। और यहाँ इधर मैंने कर दिया है इडली का घोल तैयार, तो इडली में डालेंगे हम 2 कटोरी सूजी ली है मैंने और तो 1.5 कटोरी लिया है दही और उसी के हिसाब से और थोड़ा हल्का नमक डाल के और इसको रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। और इसमें कद्दू कट करके डाल दिया है और नमक सांभर में और हल्दी और मसाले लगभग सूखे मैंने डाल ही दिए हैं क्योंकि वो तब तो तड़के की तैयारी चलेगी इस वजह से। और बस यहाँ पे मैं फिर इसको घोल को अच्छे से फेंट लूँगी। उधर मेरी सांभर भी हो जाएगी, इधर ये घोल भी तैयार हो जाएगा। ये रख दिया मैंने साइड में और अब इसको इससे मिलेंगे आधे घंटे के बाद। ये यहाँ मेरे कान्हा जी की बन रही है सिमई की खीर और इधर मैंने चढ़ा दी कढ़ाई क्योंकि मेरे यहाँ पर कुकर नहीं है, तो कुकर में इडली ना बनाने से कढ़ाई में बनाऊँगी। तो इस हिसाब से यहाँ मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ और इडली की चटनी की तो मूंगफली रखी थी मेरे पास जो घर में था उसी से बना रही हूँ। मूंगफली भून ली है मैंने और यहाँ साफ़ कर ली है, उनको छिलके उतार के मूंगफलियों के। तो यहाँ मैंने मिक्सी के जार लिया है, थोड़ा सा डाला इसमें मट्ठा, थोड़ा सा रखा था दही नहीं था तो मट्ठा डाल लिया है। थोड़ी सी डालूँगी 1 चम्मच इसमें फ्रेश मलाई और फिर डाल दूँगी हल्का नमक। और नमक डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ देखो मैंने ये कटोरियाँ भर के और ऐसे जाली लगा कर और पानी मेरा नीचे से खोल गया था कढ़ाई का, तब मैंने ये जाली रख दी है। और यहाँ हो गई है अब तड़के की तैयारी। इधर मेरी सांभर भी बन के तैयार हो गई है। 4 सीटी लगाई थी मैंने कुकर में और सांभर मेरा एकदम बढ़िया बन गया है। अब यहाँ डाल रही हूँ मैं राई के बाद डालूँगी प्याज और एक प्याज अच्छे से मेरी भून जाएगी, ब्राउन सी हो जाएगी। इसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी दोस्तों। अभी यहाँ मैंने डाल दी है खड़ी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। इधर मैं डाल दूँगी सांभर मसाला इसी में और हल्का सा भून लूँगी इसको। और भूनने के बाद मेरा भुन गया है, अब मैं इसको डाल दूँगी सांभर को जो दाल की तरह पतली पतली बनती है बिल्कुल, तो उस हिसाब से मैंने बनाई है। और यहाँ मेरी अब सांभर तैयार हो गई है। अब इसमें मैं नमक थोड़ा सा चेक करूँगी क्योंकि नमक मैंने थोड़ा ही डाला था, फिर ऊपर से पानी डाला, तो अगर कम है तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हो आप। और बस सांभर तो हो गया मेरा तैयार यहाँ पे।
और इधर मेरी इडली भी रख दी है मैंने एक बार की बनाने के लिए। तो उसमें मेरी जाली में 3 प्लेट आ गई थी। इधर मैंने चटनी में तड़का भी लगा दिया है, और उसी का राई और कड़ी पत्ता, खड़ी मिर्च, और यहाँ देखो कितनी है। दोस्तों किचन में हूँ मैं इस टाइम, और बच्चों को मैंने दोपहर का खाना पीना खिला दिया है। तो दोपहर में बच्चों का खाना मान लो या फिर नाश्ता मान लो, कुछ भी मान लो। तो बच्चों के लिए तो हो गया था इडली सांभर खाया था, और ठाकुर जी के लिए सिमई की खीर। तो अब मैंने किचन तो अपना क्लीन कर दिया है फिलहाल में, लेकिन बर्तन पड़े हैं मेरे अभी धोने के लिए। देखो ये बड़े पड़े हैं थोड़े थोड़े, जबकि मैं साथ के साथ ही मांजती जाती हूँ, लेकिन फिर भी हो ही जाते हैं बर्तन। तो कुछ खाना पीना बनता है, तो इसलिए अब आपसे मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। और बर्तन साफ करूँगी मैं, फिर करूँगी थोड़ी देर रेस्ट के बाद वही अपना रूटीन सिलाई का, और सिलाई के बाद फिर वही शाम की चाय के बाद दूध लेने जाना। चले तो अपने बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। यहाँ देखिए बच्चों की शरारतें। ऐसे इसके पापा कभी गायकार थे, तो अभी ये भी कोशिश कर रहा है गायकार बनने की। और देखो यहाँ से शुरू हो जाता है ये, देखो कितनी ताकत लगा रहा है। देखो इसके गमोरियाँ भी हो रही हैं, तो बेचारा खुजली भी खुजा लेता है। और देखो कितना गायकार हुआ है ये लड़का। दोस्तों यहाँ हुआ हमारा शाम का रूटीन शुरू, और शाम को हमने खाना पीना भी हो गया। खाने में मैंने बनाई थी सांभर, दोपहर की रखी थी, तो बच्चों का हल्का फुल्का कर दिया था। चावल बना दिए थे, तो चावल सांभर हो गई थी बच्चों की। और उसके बाद मैंने किचन विचन अपना साफ़ कर लिया, बर्तन हो गए मज गए मेरे। और अब आ गई मैं रूम में करनी है वीडियो का मुझे एंड। तो ये है मेरी छोटी बेटी। हेलो। और यहाँ देखो मेरा बेटा है क्या कर रहा है। देखो इनके बच्चों के ये काम होते हैं। लाइक कर देना। ये है मेरा बेटा, मेरी मम्मी को लाइक कर दो। इसको हो रही हैं बहुत सारी गमोरियाँ, तो ये कपड़े नहीं पहनता है। दोस्तों मैंने अपने चैनल का नाम बेटियों का परिवार किस लिए रखा था, क्योंकि मेरा बेटियों से ही घर भरा हुआ है। बेटियों को आप समझ सकते हो, बेटियाँ कितनी अनमोल होती हैं। जिसके घर में बेटी होती होंगी वो खुद ही समझते होंगे कि बेटियां कितनी अनमोल होती हैं। लेकिन इनको प्यार से लाड़ से रखा जाए तो बहुत अनमोल लगती हैं ये। इसीलिए मैंने हमारी भी यही ख्वाहिश थी कि हम भी इनको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन कुछ पता नहीं क्या समय का क्या होना था। तो उसी चक्कर में अब मेरे सपने में बदल गए, और तो इसी वजह से मैंने अपने ब्लॉग का ही नाम बेटियों का परिवार रख दिया है। क्योंकि मेरे यहाँ पे बेटियाँ ही मेरा परिवार है, और बच्चा तो भी मेरा छोटा है। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरी बेटियों के लिए मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को दोस्तों में शेयर करें। और गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय। और चलते हैं, अब हाजिर होंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। इसके लिए नमस्कार।